लिखा हो 625 कितना 625। आप इसको निकालना है रूट। ई 8 क्लास में पढ़ाया जाता है। यदि ये नहीं जानते थे क्लास में आप बेकार है। तो आपको ये सीखना पड़ता है। 8 क्लास में सिखाया जाता है। सर अब ये आपको पढ़ाएंगे जरूर। और जैसे आपको यदि हम तेज रहते हैं तो क्या करते हैं, 25 का स्क्वायर याद रखते हैं। तो बच्चे लोग थोड़ी याद रखते हैं। अब क्या ना कि 25 का स्क्वायर 625 होता था। आंसर सीधे बोल देते 25। मगर यदि मुझे नहीं याद है, कोई कोई जुनून तो नहीं कर रहे हैं दोस्तों, अपराध तो नहीं। 8 क्लास में है तो कोई याद नहीं करता बच्चा लोग। ये सब जो परीक्षा तैयारी करते हैं रेलवे का, एसएससी का, वही लोग बच्चे ये सब याद रखते हैं। अब याद नहीं है तो परीक्षा हमको दे दिया 625 का वर्गमूल निकालिए, तो किस तरह निकालिएगा? देखिए हम लोग कैसे तरह निकालते हैं। सब चीज का तरीका है दोस्तों, इस तरह बनाया जाता है। हम लोग देखिए राइट साइड से डबल लेंगे, जोड़ा लेंगे। राइट साइड से जोड़ा ले लिए दोस्तों। ये तो सिंगल है तो इसको सिंगल ही लेना पड़ेगा दोस्तों। अब क्या ना आपको एक चीज और याद रखना पड़ेगा, स्क्वायर वाला, कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ये सब याद रखें। 10 तक कम से कम याद रखें। कितना? उसके बाद 3 का कितना 9, 4 का कितना 16, 5 का 25। अब इतना याद रखें ताकि यूज हो, फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। चलिए आगे मैं बढ़ाइए देता हूँ। 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 9 का कितना 81, और 10 का 11 का। चलिए आगे मैंने जाता हूँ 144, 144। इसी तरह लगातार चलते रहेगा। 30 तक याद रखिए, अच्छा लगता है। देखिए 10 तक याद रखिए। 10 तक यदि आपको याद है तो किस तरह इजी होता है बनाने में। यदि याद नहीं है तब पर भी बनेगा ही। अब देखिए कैसे बनता है। ये जोड़ा चीज मैंने ले चुका। अब बच्चा क्या, इधर से 6 है। अब 6 को भाग लगाना है। तो भाग ऐसा नंबर से लगाइए जैसे 1 से लगाएंगे। तो 1 हमेशा जब भी भाग लगाना तो स्क्वायर टर्म में, यदि 1 लगा रहे तो 1 का स्क्वायर लगाएंगे, 1 आता है। यदि 2 लगा रहे तो 2 का स्क्वायर लगाएंगे, 4। 2 से लगा रहे मतलब उसका स्क्वायर में लगाना है। अब जैसे है ना, सिर्फ फर्स्ट में भी थी। देखिए आपको कुछ समझना हो तो देखिए नियम क्या है ना, कि जो टर्म से लगा रहे उसी से गुना करना है, ना कि स्क्वायर से गुना करना। ये तो मैं बताने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि कोई नंबर आज बैठाते हैं आप तो उसी का स्क्वायर ही आएगा। जो नंबर आप बैठा रहे हैं याद रखिए। देखिए समझने का तरीका अलग अलग होता है। यदि आप आगे स्टेप पे देखिए जाइएगा तो क्या हुआ ना, जो बैठाइए उसी से गुना भी करना है, जो गुना करके बैठाना। अब यदि 2 बैठाते हैं 2 से गुना कीजिए 4। ये 3 बैठाते हैं तो 3 से गुना कीजिए, जो बैठाइएगा उसी से गुना कीजिए। मतलब क्या है, स्क्वायर है। जो बैठा रहे हैं मतलब कुछ 3 बैठाए तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 ऐसा लिखेंगे दोस्तों। 3 में लिख रहा था, सॉरी। यदि 3 बैठा रहे थे स्क्वायर यहाँ मतलब कि उसी से गुना कर देना है, उसी से गुना कर देना। अब कितना बैठाइए, अब मान लो 9 बैठाते थे तो 9 से आपको गुना ही करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 81। मतलब आप जो बैठाइए, मैं बताना सिंपल भाषा में यही चाह रहा हूँ, जो बैठाइएगा उसी से गुना करके यहाँ लिखना है, उसी से जोड़ना है। देखिए एक स्टेप में चलता हूँ दोस्तों। अब यदि मैं एक बैठाता हूँ तो 1 से गुना करूंगा, काफी छोटी हो जाती है। 2 यदि कहते 2 दूनी 4, थोड़ा मैक्सिमम कम से मतलब ज्यादा से ज्यादा जितना भाग लग से, भाग में क्या था, भाग में वही नियम, उससे आगे नहीं बढ़ना, उससे नीचे बढ़ना। यदि आप 3 बैठाते हैं यहाँ पर तो 3 से गुना कीजिएगा 9, तो 9 कुछ ज्यादा 6 से ज्यादा हो गया ना दोस्तों। तो हम लोग क्या है कि 3 नहीं बैठा सकते, 3 हम लोग नहीं बैठा सकते हैं। 2 बैठाइए, उससे कम 2, और 2 से गुना कीजिएगा कितना 4, और 2 को जोड़ना भी है। क्या करना है, जोड़ भी करना है। कितना आएगा दोस्तों 4। 2 मैंने बैठा, देखिए जो बैठा है यहाँ लिख दिया मैंने। सिंपल है, जो बैठाया उसको गुना करके यहाँ लिखा, फिर उसको मैंने ऐड किया। बहुत सिंपल चीज है। और 2 से लगाए दोस्तों, ये तो सिंपल बात है। 2 लगाए भाग में क्या होता है, जितना 7 बार में लगाते हैं 7 लिखते हैं। ये आंसर मेरा ऊपर का आंसर होता है। अब क्या है, मैं क्या राइट साइड से मैं क्या ले रहा था, जोड़ा टर्म। जोड़ा इधर सिंगल था, इधर सिंगल मैंने अब जोड़ा। अब देखिए घटाने पर कितना आता है, 2 आता है दोस्तों। अब बच्चा जोड़ा चीज है, दोनों लेना है। सिंगल आप नहीं ले सकते, लेना क्या, दोनों लेना।
दिमाग रहे। अब देखिए आप कितना बैठाना है, अब जितना बैठाना उतना गुना भी करना है। यदि आप 4 है, जब 4 है दोस्तों, यदि आप 2 बैठाते 2 से गुना कीजिएगा 484, तो भाग क्या होता है ना कि ऐसा बैठाइए कि कट जाना चाहिए या उससे कम। यही नियम, भाग का क्या नियम है, या तो ऐसा बैठाना है क्या कट जाना चाहिए या उससे कम। अब देखिए अब थोड़ा थोड़ा बढ़िए, यदि आप तेज होइएगा तो पता लगा कि 5 बैठाइएगा ना, जरूर है कि 5 को 5 से गुना कीजिएगा 25 आता है, 5 आता है, जरूर हो सकता है कि 5 बैठाने पर फायदा हो। तो देखते हैं, यदि आप क्या है कि आप 6 बैठाते हैं, यदि क्या करते आप 6 बैठाते, 6 से गुना कीजिए। मैं बता रहा हूं जो आपको लिखिएगा बैठाना उसी से गुना करना है, उसी से जोड़ना है। अब देखिए 6 बैठाए मैंने, क्या हुआ 6 से 36, 3 दोस्तों 3, अच्छा 24, 3 24 हो गया, 3 7 27। तो क्या है दोस्तों, क्या है ज्यादा हो गया, तो उससे कम बैठाना, ज्यादा बैठा नहीं सकते हैं, और कम बैठाना है या उसी के बराबर ये कट जाना चाहिए। तो अब क्या करता हूं मैं ना कि देखिए इधर जगह है दोस्तों 5 बैठाता हूं, तो 5 मैंने बैठाया, तो 5 से गुना करना पड़ेगा। आपको बार बार बता रहा हूँ, जो बैठाइएगा आप, जो नंबर दीजिएगा यहाँ पर, यदि 5 देते हैं तो 5 से गुना करके यहाँ लिखना पड़ेगा, या उसके बराबर या उससे कम, बस यही, ज्यादा नहीं ले सकते। भाग का नियम है, भाग भी पढ़े होंगे आप। 5 से देखिए 25, हाथ में 2 बचा दोस्तों, 20 2 देखिए सिंपल 22। आंसर क्या सेम आ गया, सेम आ गया। देखिए कैंसिल। अब 5 मैंने जो बोला था जोड़ने के लिए, आप नहीं जोड़िए, कोई आंसर ने कहा इसके आगे नहीं जा रहा, आप जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप यदि 8 क्लास में जोड़ दीजिए, ठीक है। अब 5 से लगाए थे दोस्तों, तो 5 जब मैंने लिखा, आंसर क्या है 25। कैसे आया देखिए, पहले मैंने से पहले लिख दिया था आंसर क्या, 25 का स्क्वायर 625 होता, मतलब 25 आंसर था। स्क्वायर रूट में क्या 25 है, मतलब कि 25 का स्क्वायर 25 इंटू 25 आया मेरा दोस्तों, आंसर क्या 25। जोड़ा चीज बाहर आता है, यही ना। 625 का वर्गमूल रूट कितना होता है 25 होता है, तो वही 25 आया। यदि स्क्वायर याद रहता मुझे 25 का, 625 जानते थे, 25 का स्क्वायर 625, सीधे 25 आंसर बोलते, उसमें झंझट ही नहीं रहता। बहुत इजी, इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन बनते हैं। जोड़ा चीज, हमेशा जोड़ा चीज लेना है, जो भी उधर से जोड़ा है उसे जोड़ा ही लेना, ताकि बनाने में इजी हो। एक आध क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते ताकि मजा आए। क्या क्वेश्चन है ये देखिए, 4096, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए अब क्या है ना, फिर हम लोग क्या नियम है ये कि राइट साइड से डबल ले लेंगे, राइट साइड से दाएं साइड से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा ले लेंगे। जोड़ा मैंने किया, डबल किया, डबल, बस इसे मतलब कि आपको लेना तो 2 गो, नहीं तो यदि 3 अंक, इससे पहले हम लोग 3 अंक का सोल्व किया तो सिंगल टर्म था, क्या है 625, तो क्या है ना कि 3 अंक है दोस्तों 625। इधर से यदि लेना है तो क्या सिंगल टर्म पर जाता है, इसमें क्या है ना 4 है, तो डबल डबल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है ना, मैंने क्या बताया था कि आपको वही नंबर लगाना है, उसी से गुना करके या तो कट जाना चाहिए दोस्तों, या तो उससे कम, यही बात है। यदि आप 5 बैठाते हैं तो 5 से गुना करके यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, अब 5 जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, यही तो बहुत ईजी है। ये देखिए दोस्तों, यदि मैं 5 बैठाता हूं तो 25, तो काफी छोटी अंक है। यदि 6 बैठाता हूं 36, ठीक है। यदि 7 में बैठाता हूं तो 7 से गुना करना, जितना बैठाएंगे दोस्तों उतना गुना करना पड़ेगा। यदि 7 यदि मैं लिखता हूं, 7 से गुना करके यहाँ लिखना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 49, तो 49 दोस्तों 40 से ज्यादा हो चुका है, इसलिए हम लोग कम देखेंगे। तो हम लोग क्या है ना 6, तो 6 से गुना करेंगे यहाँ दोस्तों, कितना हो जाए 36, और 6 जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, सिंपल बात है। जो गुना करके यहाँ लिखना है फिर जोड़ के यहाँ लिख देना 12, बहुत सिंपल बात है। अच्छे बार में लगाए, देखिए जो बैठाते हुआ ये लिखते हैं, यहाँ पर लिखना, यहाँ 6 बैठाए तो दोस्तों 6 लिखेंगे, यहाँ गुना करने पर यहाँ, जोड़ने पर यहाँ, बस सिंपल सा। अब क्या है 40 में भाग का जो नियम होता है, 40 में 36 गया कितना, तो देखिए इधर से एक पैसा लीजिए, 10 में 4 कैंसिल,
जोड़ा है दोस्तों 96, उतारेंगे हम 496, 496, 496 है। हम लोग क्या चीज है जब बैठाने पर क्या हो जाए, कट जाना चाहिए या तो सेम आना चाहिए, बस यही चीज हम लोग के भाग का नियम होता है कि उससे कम या कुछ। यदि मैं ये क्या 1 बैठा दे 121 बहुत छोटा, 2 बैठा 144, तो चलिए क्या ना है कि यदि 2 बैठाता हूं मैं दोस्तों तो 2 से गुना करना पड़ेगा, 442 244, तो ठीक ठाक है, मगर थोड़ा सा और अंक ज्यादा में लेता हूँ 220। देखिए 3 बैठाता हूँ 9 9 9, ये तो काफी छोटी थी, छोड़िए बात को, 9 6 3 3। अब मैं बैठाता हूं ऐसे दोस्तों, अंदाज लगाने पर लगता है ना कि यदि आप 4 बैठाइएगा तो 4 से 16, इस टाइप से काटने का तरीका है कि किस तरह हम लोग सोचा जाए कि एक ही बार बैठाना, ये 1 2 3 4 बैठा रहे लगातार, ऐसा कुछ नहीं। यदि जब 6 है तो आप सोचिए कि यदि मैं क्या बैठाऊं तो कट जाए या उससे कम आए, मन में रहे। यदि 3 से देखिए, नहीं तो सिंपल बच्चा जैसे हम लोग क्या करें, लगातार बैठाएंगे। 3 मैंने 2 बैठाए, उसके बाद 3 बैठा रहे तो ये है, उसके बाद 4, उसके बाद 5। यदि मैं 5 बैठाता हूँ, 1 2 है, 5 बैठाने पर क्या आता है 25, 10 2 5 2, क्या हो गया यहाँ पैंचा 1 6 6 25, ज्यादा हो गया दोस्तों, मतलब कम बैठाना पड़ेगा कि 124 1 1 2। जब मैं 4 बैठाता हूं तो 4 से गुना करना पड़ेगा दोस्तों, कितना आ जाएगा इधर 6, इधर 8 9 4, मतलब सेम नंबर, या तो कट जाना चाहिए या तो सेम आना, उससे छोटा आना चाहिए बस। अब सेम आ चुका है तो क्या है ना 496, मतलब क्या है, मैंने क्या बैठाया 4, और 4 से गुना करने पर यहाँ आ गया दोस्तों, कट गया। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जोड़ा जाता है दोस्तों, 4 4 कितना 8 2 इधर 1, मैंने कितना 4 बैठाया था 4, यहाँ मैंने 6 बैठाया इसलिए 6 लिखे, 4 बैठाए तो 4 लिखे, सिंपल सा है दोस्तों। इसी तरह आप लगातार सॉल्व कर सकते हैं। एक अब कुछ पॉइंट की बातें हो जाए दोस्तों, ताकि आप लोग गहराई से समझ पाए।